जय श्री कृष्ण। मैं डॉक्टर पुष्पा तिवारी ग्वालियर से आपके समक्ष पुनः भगवत गीता के श्लोक का अर्थ लिए उपस्थित हूँ। भगवत गीता के 8वें अध्याय का 22वां श्लोक है, पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभस्तन्मा अनन्या यस्य अंतः स्थानि भूतानि येन सर्वम इदम ततम्। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये सब कुछ मेरे अंदर है, सारे प्राणी मुझसे उत्पन्न होते हैं, मेरे में लीन रहते हैं और मेरे में ही समाप्त हो जाते हैं, अर्थात सब कुछ मैं ही हुआ। ये सारी क्रियाएं, सारी वस्तुओं में परमात्मा का स्वरूप रहता है। जैसे कि सोना के गहने हैं, तो पहले भी सोना था, गहना रूप में भी सोना ही हुआ और गहनों के नष्ट होने पे भी वो सोना ही रहता है। परंतु सोने की तरफ दृष्टि नहीं जाती, क्योंकि उसका तौल, मूल्य, इन सब में आकृति, इसी में सबकी दृष्टि रहती है। इसी तरह से इस संसार से पहले भी परमात्मा थे, संसार रूप में भी परमात्मा हैं और संसार के समाप्त होने पे भी परमात्मा ही रहेंगे। सः परः पुरुषः, वह परम पुरुष परमात्मा, जिसे अव्यक्त कहते हैं, अक्षर कहते हैं, परम गति भी कहते हैं, ऐसे परम पुरुष परमात्मा अनन्य भक्ति से प्राप्त हो जाते हैं। जिस भक्त के अंदर सिर्फ भगवान की ही सत्ता महत्ता रहती है, ईश्वर की के लिए ही हर कार्य करता है, वो ही अनन्य भक्ति कहलाता है। जैसे कोहरा, बूंद, जैसे नदी, समुद्र, कोहरा, सब में जल तत्व ही समाहित रहता है, उसी तरह से इस संसार में हर जगह, चाहे स्थूल हो, सूक्ष्म हो, कैसी भी चीज़ें हो, उसमें ईश्वर का ही वास रहता है और परमात्मा अनन्य भक्ति से प्राप्त हो जाते हैं। जिस भक्त के मन में सिर्फ ईश्वर की प्रसन्नता के लिए वो कार्य करता है, उसी को परमात्मा मिल जाते हैं। जैसे आपने देखा है, भगवान शबरी को प्राप्त हुए, प्रहलाद को प्राप्त हुए, उसी तरह से जैसे मीरा को भगवान कृष्ण प्राप्त हुए, इसी अनन्य भक्ति से ही भगवान उनको मिल जाते हैं। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी बहुत सुंदर कहा है, राम भगति मन उर बस जाके, दुख लवलेश न सपन हुता के, चतुर शिरोमणि ते जग माही, जे मन लाग सुजतन कराही। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम की भक्ति जिसके हृदय में बसती है, उसको सपने में भी दुख, लेश मात्र भी दुख नहीं होता, और वे ही इस जगत में चतुर शिरोमणि कहे जाते हैं, जो इस राम भक्त रूपी मणि के लिए भली भांति यत्न करते हैं। जय श्री कृष्ण।